अगर मैं स्माइल नहीं करूँगी ना तो ऐसा लगता है कि इस पर दिन भर गुस्सा ही आ रखा है। जैसे चुपचाप रहूँगी ऐसे देखो मेरी शक्ल पे। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। सच में? मतलब ब्लॉग देखने के बाद मुझे फ्री में खाना खिला रहे, क्या बताऊँ अब। और आजकल इन पर फ्लावरिंग होती है। पद्मक को हम अपनी गढ़वाली भाषा में पैया बोलते हैं। घर पर आते ही प्रीति ने मुझे खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी ये है, आपके लिए खाना। थैंक यू। वेलकम, नॉट वेलकम। मेरे हाथ में भी 2018 में किताब रहती थी, अब देखो पीठ पे ये कंडी आ गई। आप सभी को मेरा प्यार भा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। कल हमने नाइट स्टे इस खूबसूरत से ट्यूलिप रिजॉर्ट में किया। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे यहाँ पर रहा। हमारा रूम ये वाला था, अभी हमने चेकआउट कर लिया है। और इस रूम की विंडो से ये सामने एक घर दिखाई देता है और इस घर की विंडो पर छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह से हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो उनको भी दिखा देते हैं। शायद अभी भी यहीं पर होंगी। हेलो हेलो, सुबह से हेलो हाय कर रही हैं। बाहर आओ, बाहर आओ, नहीं आना? अच्छा। यहाँ खिड़की से सुबह से हमको देख रही है। हम अभी श्री बद्रीनाथ रोड पर हैं और हस्बैंड जी आज सुबह से बोल रहे हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर से वैसे तो नज़दीक नहीं है, लेकिन हम इस रूट पर हैं तो हस्बैंड जी का कहना है कि बिल्कुल नज़दीक पर है। हम तो रुद्रप्रयाग शहर से नज़दीक है। हाँ, पर मैं सोच रहा था यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, चुपता होके फिर ससुराल चले जाएंगे। मतलब 1 मिनट में इनके प्लान बदल रहे हैं, लेकिन हमने तो गर्म कपड़े रखे ही नहीं है। कोई बात नहीं, एक जैकेट रखे हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरा प्लान तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सारा काम मुझे गांव में है, वो काम निपटाएंगे उसके बाद जाएंगे। काम तो हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा भाई। हमेशा यही बोलते हैं कि काम के चक्कर में हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इनका कहना है कि एंजॉय करो, काम तो हमेशा होना है, आज ये काम कल वो काम। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक बार काम निपटा देना तो उसके बाद रिलैक्स होकर घूमने के लिए होता है। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, केदार वैली में या श्री बद्रीनाथ वैली में। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ बाहर आई गई हैं, फ़ोटो खींचनी है। अच्छा, अरे भाई, अरे वाह वाह। आपका नाम क्या है? मानवी। आपका? सिया। सिया एंड मानवी। आप सुबह से मुझे ही देख रहे थे? सच में? आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। सच में? अच्छा, आप वीडियो देखते हो? सच में? आपकी फैमिली में और भी देखते हैं? सब देखते हैं? अच्छा, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आप आए कभी हमारे गांव में? सच में? अच्छा, आप भी आए? अच्छा, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। अगर हस्बैंड जी के हाथ में स्टीयरिंग होता तो श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ गाड़ी मुड़ जाती, लेकिन मैं तो घर की ओर निकल गई भाई, क्योंकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में जो है। तो चलते हैं घर की ओर और शायद त्रियुगनाथ गांव भी जा सकते हैं और शायद मायके भी जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ऊखीमठ का काम भी निपटाना है। तो ऊखीमठ मेरे मायके से नज़दीक है और मेरे ससुराल से काफ़ी दूर है। श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट व्हीकल देखने को मिल रहे हैं। और रुद्रप्रयाग मार्केट की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ से अब हमको राइट जाना है। हम जाएंगे अपने केदार वैली की तरफ। सफ़र में आगे बढ़ते हुए एक बारी के लिए हम दोनों में लड़ाई हो गई थी। ये बोल रहे हैं घूमने के लिए चलते हैं, मैं बोल रही हूँ नहीं चलते हैं। बस उसी बात पर बहस हो रही है। क्या करें, गाड़ी मोड़ दें? हाँ हाँ, मोड़ दे। बिल्कुल तैयार हैं एकदम। और आज आप मेरे चेहरे पर कुछ चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने आज बिंदी नहीं लगाई हुई है। ऐसा नहीं कि मैं फैशन कर रही हूँ, बिंदी लगाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मेकअप किट में आज बिंदी ही नहीं थी। किट तो वैसे बिल्कुल छोटा सा है, एक क्रीम है, लिपस्टिक है और आईलाइनर है, वही मेरा मेकअप होता है। लेकिन फिर भी बिंदी ना देहरादून वाले घर में ही छूट गई। सारे जेब में मैंने खोजा खोजा, बिंदी एक भी नहीं मिली, तो बिंदी ही नहीं लगाई। और हस्बैंड जी का फ़ोन तो दिन भर बजता रहता है। कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं यात्रियों के। बहुत सारे आ रहे ना। हाँ, आप लोगों को भी आना है तिरना तो जरूर आइए। अच्छा, हाँ, बढ़िया मौसम रहता है उसके बाद। आप सभी लोगों को एक बात बताऊं, कल मुझे इगास
मेले में जितने भी लोग मिले सब बोल रहे हैं कि फ़ोन पर अलग दिखाई देती हो और सामने पर अलग हो, सामने पर छोटी लग रही। बोला अब मेरी शक्ल ही ऐसे है, बोलना कैसे अगर मैं स्माइल नहीं करूँगी ना तो ऐसा लगता है कि इस पर दिन भर गुस्सा ही आ रखा है। जैसे चुपचाप रहूँगी ऐसे, देखो मेरी शक्ल पे, ये मेरा नॉर्मल फेस है लेकिन मैं हमेशा ऐसे स्माइल करके रखती हूँ। पता नहीं ऐसा कैसा फेस है भाई। आज के सफ़र में हम रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं और अभी एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हम रुके। यहाँ पर गर्मा गर्म शाम की कॉफ़ी का आनंद लिया। तो अब बढ़ते हैं फिर से आगे और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं जो श्री मद्महेश्वर धाम की यात्रा करके वापसी आ रहे हैं। तो भीरी के पास एक सुंदर सा होटल है, मिस्टिक कैलासा नाम है, और यहाँ पर हमने खाया पिया मस्त करके, और जैसे पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने हमसे रुपये मांगे ही नहीं। मेरे साथ ना ऐसा मोमेंट बहुत बार होता है, मैं खा पी लेती हूँ और रुपये ही नहीं मांगते। मैंने बोला लो भैया रुपये ले लो, नहीं अगले चक्कर आएंगे ना फिर ले लेंगे। मैंने बोला नहीं अगले चक्कर आएंगे तो फिर मत लेना, नहीं। तो ऐसी थोड़ी देर तक होता रहा। तो इतना प्यार करते हैं लोग मुझे, मतलब ब्लॉग देखने के बाद मुझे फ्री में खाना खिला रहे, क्या बताऊँ। अब मुझे अजीब लगता है सच में, क्योंकि हर किसी की रोजी रोटी होती है। तो जितने भी लोग होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने काम का पैसा ज़रूर लेना चाहिए। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम कुंड में पहुंच गए हैं और यहाँ से हमको जाना है लेफ़्ट साइड केदार घाटी की ओर। और अब यहाँ से दिखेगा हमको बिल्कुल सुनसान सा माहौल। अब टूरिस्ट व्हीकल देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही हम अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रोड बिल्कुल सुनसान, एक भी टूरिस्ट व्हीकल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो भी ये व्हीकल देखने को मिल रहे हैं ये इधर ही साइड के लोकल व्हीकल हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हम केदार घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच गए हैं। और आज यहाँ पर सारी दुकानें बंद हो रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर महीने के 2 दिन पूरा मार्केट बंद रहता है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा खूब चहल पहल वाला माहौल रहता है, लेकिन आज तो बिल्कुल सुनसान है। और ख़रीदारी करने के लिए आज दुकान बंद होने के बाद ये गाय भैंस आ रखे हैं। कहाँ से आ गए इतने गाय भैंस। केदार घाटी के रास्ते पर बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल हैं और बरसात के टाइम पर इनका जलस्तर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आजकल जलस्तर थोड़ा बहुत कम हो गया। फाटा मार्केट से थोड़ा सा पहले हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड लगा दी और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और आजकल इन हरे भरे पेड़ों के बीच में एक पेड़ ऐसा है जिस पर सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। और यहाँ पर से जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, दूर दूर पहाड़ियों पर भी देखिए वो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इधर साइड भी दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ वो पेड़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ रोड के नीचे साइड भी देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक बड़ा सा पेड़ यहाँ पर है। तो ये सारे पेड़ हैं पद्मक के और आजकल इन पर फ्लावरिंग होती है। पद्मक को हम अपनी गढ़वाली भाषा में पैया बोलते हैं। ये तो पैया के फूल आजकल दूर से ही बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह के पर्पल, वाइट और हल्के गुलाबी कलर के फूल इस पर खिले रहते हैं और बाद में कुछ इस तरह से ये पेड़ हरा भरा हो जाता है। अभी इस वाले पेड़ पर पत्तियां भी आने लगी हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे अंधेरा होने से पहले हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में अपने लॉज में। और आज के दिन पर हमने अपने काफ़ी सारे काम निपटाए। रास्ते में हम बहुत सारी जगहों पर रुके और आजकल यहाँ होटल में हमारे सिर्फ 1-2 स्टाफ रहते हैं होटल की देख रेख करने के लिए। और इस नवंबर के महीने जब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर और भी स्टाफ मेंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कुछ शादियों की बुकिंग है, कुछ ऊपर नए वाले होटल में हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं। अगर आप में से कोई भी लोग ठंडियों के टाइम पर हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं।
आसमान में चांद निकल आया है और बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा हो गया। और अभी मैं और हस्बैंड जी चढ़ाई वाला रास्ता तय कर रहे हैं, क्योंकि आज हम अपने त्रियोगी नान वाले घर में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम जा रहे हैं अपने किमाना वाले घर में। चलिए जी, हम पहुंच गए हैं प्रदीप देवर जी के घर पर और प्रीति यहाँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी। और दिवाली में इन्होंने अपने घर को कुछ इस तरह से सजाया हुआ था। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर। यहाँ पर बैठे हुए हैं देवर जी, प्रणाम। हाँ ठीक ठाक, प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक। बस बढ़िया। अच्छा, आज बैंगन की सब्जी बनेगी? अभी निकाले थे अपने किचन गार्डन से 3 बैंगन निकाल के। अब बैंगन इनको पसंद नहीं है। कोई नहीं, मैं फिर भी बनाऊंगी। जो जीजा को पसंद नहीं है साली बनाएगी आज उसको। और क्या क्या हो रहा? कुछ ही नहीं। हाँ, घर में सब बढ़िया? बस सब बढ़िया। तो सब लोग यहाँ पर बैठकर वुमेन्स क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। और अभी अभी यहाँ पर सुधांशु भांजा भी आ गया। तो उसी से अरे वाह वाह, अब तो 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में नीचे। आज तो नहीं फंसी गाड़ी? अच्छा तो दिन रहनी पड़ी है। मेरा एक कमेंट आ रखा था वीडियो में, बस साफ दिख रहा है सुधांशु ने जानबूझ के गाड़ी फंसाई है। ए भगवान, सुधांशु की वहाँ हालत खराब हो गई थी। सुधांशु की क्या, हमारी भी हालत खराब हो गई थी। और ऐसे कमेंट पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हाँ, पर वो कभी कभी दिख जाते हैं ना ऊपर से। इसमें छोल लग गया, छोल छौल भी लग गया। गधेरों का मसाण तो नहीं लगा? कल बकरा मंगा रखा है इसके लिए। गधेरे के मसाण के लिए। इसका तो पता है नहीं, पर मुझे मेरे पे डाउट हो रहा है। बस तेरे को तो हमेशा डाउट रहता है। पहले काला मुर्गा। अब पंडित जी देखो, पंडित जी यहीं पे बैठे हुए हैं, पंडित जी सारे बोल रहे हैं। पंडित जी के गाल पे मक्खी चिपक गई। घर पर आते ही प्रीति ने मुझे खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी ये है कि प्रीति ने मेरा खेत बो दिया। बोला हाँ, अब मैं यहाँ खेत बोने के लिए आई थी कि अब सरसों की खेती करते हैं। अरे हमने उस साइड मशीन ले जा रखी थी ना। अच्छा, तो मैंने बोला अगर हम कहीं जाएंगे देहरादून की ओर तो आपके साथ फिर कौन आएगा मशीन ले जाने के लिए? तो 3-4 आदमी चाहिए। वही तो। हाँ, बहुत आफत आ रही है ना उस रास्तों पे मशीन ले जाने के लिए। बैल पालने के लिए तो साल भर आफत आती है, लेकिन मशीन ले जाने के लिए भी बहुत आफत आती है। वो एक ही दिन आती है, लेकिन खतरनाक आफत होती है वो भी। मैंने तो बोला, अब जब उस साइड ले जा ही रखी है मशीन, तो वैसे कल रात को लगा रहे थे हालांकि। अच्छा। पर ज्यादा ही अंधेरा हो गया था फिर तब। मेरा जो खेत है ना, जो मेरे हिस्से पर आया हुआ है, वो बहुत बड़ा है, तो उसमें हमेशा अंधेरा हो जाता है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। अब प्रीति वीडियो दिखा रही थी, ये देखो मैंने बो दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने कहा चलो मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगी। आज मैं वैसे इसीलिए यहाँ किमाना वाले घर में आई। मैंने सोचा कल के दिन पर हम वहाँ पर अपना खेत बोलेंगे। एक ही खेत मैंने यहाँ किमाना मोहल्ले में अपना किया हुआ है। प्रीति थैंक यू सो मच यार। कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा। एक बार मैं घर पे नहीं रहूंगी तो आप मेरा खेत बोले ना फिर। अच्छा। तो मैंने तो पहले तुम्हारे खेत पर बहुत मेहनत की भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अकेले किया तूने मेहनत के? सबने किया? सबने मिलके किया। प्रदीप, सुधांशु, अवजीत भी था ना? मेरे को बोल रहे थे, मशीन की ब्लेड उठा रहे थे ना, मेरे को बोल रहे थे कि पहले तो मेरे हाथ में जिम के वो डंबल रहते थे। अच्छा। अब देखो ये मशीन की ब्लेड पकड़नी पड़ रही है। मैंने बोला मेरे हाथ में भी 2018 में किताब रहती थी, अब देखो पीठ पे ये कंडी आ गई। ये तो ना हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। पहाड़ों में रहना है और गांव में रहना है तो खेती बाड़ी का काम तो ज़रूर से करना होता है। प्रीति अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी के काम सब कर लेती है और मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। मैं तो इसकी दीदी हूँ और करती हूँ। तो चलिए जी, अब रिलैक्स हो जाते हैं और डिनर बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। हम अभी दूध की बात कर रहे थे और सुधांशु तोसी गाँव से दूध लेकर आया। जेठो जी ने दिया? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं बोल रही थी मैं एक पैकेट लाई थी मार्केट से। अच्छा। मैंने बोला खीर बनाते हैं, अब वो पैकेट वाला दूध डाल देते। तब तक सुधांशु ने बोला दूध ला रखा है। चलो चलो अब बनाते हैं। चलो। ये मुंडे तो नहीं करने वाले कुछ। ये कुछ काम के नहीं है। तो चलिए जी, डिनर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और आज के डिनर में है खीर, उसके साथ रोटी और साथ में बैंगन की सब्जी है। तो अब गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं। और ये तीनों तो यहाँ नीचे पर बैठ गए हैं। मस्त बैठ के खाने में अलग ही आनंद होता है ना। घर जैसा स्वाद मिलता है। वही तो, घर जैसा स्वाद खाने पे आता है, बैठने में नहीं आता। और इसका देखो, खासकर मेरे हाथों का स्वाद और मेरे पतिदेव जी को काफी बढ़िया लगता है। प्रदीप सब्जी मैंने बनाई, खीर मैंने बनाई, रोटी मैंने बनाई। मैंने बनाई। हस्बैंड जी तो यहाँ पर मैच देखने में बिजी हो रखे हैं। आपके लिए खाना। थैंक यू। वेलकम, नॉट वेलकम।
डिनर करने के बाद हम सब लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, खूब सारी गपशप हमने की और रात के लगभग 11 बजे का टाइम भी हो गया। गांव के सभी लोग तो 2-3 नींद पूरी कर चुके हैं क्योंकि 7 बजे ही सब लोग सो जाते हैं, तो अब हम भी सो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।